वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका की बारगाह में सब लोग गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम है। उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूब बंदों का जिक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। वरना तो लोग ऐसे भी होंगे जो सो रहे होंगे, कितने ऐसे होंगे जो अपने काम काज में भी हो सकते हैं, कुछ खेल कूद में भी हो सकते हैं, मगर हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें और आपको ये मौका फराहम फरमाया। मुबारकबाद के लायक हैं आली जनाब मोहतरम बशारत हुसैन साहब, जिन्होंने अपने बच्चे की खतना यानी सुन्नत इब्राहीमी के मौके पर अल्लाह और रसूल के जिक्र की ये महफिल सजाई। दौलत, औलाद, ये सारी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। किसने बोलो? इतनी नेमतें अता फरमाई, अगर उसका हर सांस पे शुक्र अदा करें तब भी कम है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको ये दो हाथ अता फरमाए। तवज्जो है ना? क्या अता फरमाए? खुदाए पाक ने अता फरमाए। और करो, आप अजमेर शरीफ गए होंगे या और अल्लाह वालों की बारगाह में गए होंगे, कितने ऐसे हाथ कटे हुए सामने कटोरा रखा हो भीख मांग रहे होंगे। आपने देखे होंगे जिनके हाथ नहीं, मगर जरा गौर करो, अगर उन्हें मच्छर काटता होगा तो कैसे उड़ाते होंगे। मक्खी नहीं हटा सकते, सर्दी गर्मी के कपड़े नहीं पहन सकते, इस जमाने में कोई लुकमा नहीं खिला सकता। वो 3 टाइम जिसके हाथ नहीं, पेट कैसे भर रहे होंगे, वो पाकी कैसे हासिल कर रहे होंगे। आपने गौर किया, अल्लाह ने हमें हाथ अता फरमाए। हम सारे काम अपने हाथों से करते हैं, मगर अल्लाह का शुक्रिया कितना अदा करते हैं। अल्लाह ने हमें 2 आंखें अता फरमाई। जरा गौर करो, इन आंखों को कहां कहां हम इस्तेमाल करते हैं। जो लोग जिनकी आंखें नहीं है रास्तों में ठोकर खाते फिरते हैं, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया ठोकर से। बोलो अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करते हो। अल्लाह ने 2 पांव अता फरमाए, 2 कान अता फरमाए, ज़बान अता फरमाई,
पूरा वजूद अल्लाह ने अता फरमाया, मगर प्यारे जरा गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, अगर चाहता तो गंदी नाली का कीड़ा भी बना देता, अगर चाहता तो सांप और कीड़ा भी बना देता, अगर चाहता तो जंगल का जानवर भी बना देता, मगर मेरे अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया। इंसान जरा गौर कर, कितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। कोई आज एक हार डाल देता है तो 2 मरतबा कहते भाई आपका शुक्रिया। एक हार, तुम्हें अल्लाह ने कितनी कीमती चीजें अता फरमाई। अगर कोई रुमाल दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा, 50 या 100 का नोट दे दे तो उसका शुक्रिया, मगर अल्लाह का शुक्रिया नहीं। ये सांसें अल्लाह ने अता फरमाई, सांसें जिसकी वजह से तुम्हारी आंख काम कर रही है, हाथ काम कर रहा है। ये सांस अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, अंदर आ रही है। अगर ये सांसें बंद हो जाए, अंदर की अंदर रह जाए, बाहर की बाहर रह जाए, ऐलान हो गया फुला का इंतकाल। जमीन भी खत्म, घर भी खत्म, हाथ है ताकत नहीं, आंखें हैं देखती नहीं, कान है सुनते नहीं। 1 मिनट में कितनी मर्तबा सांसें लेते हो? किसने दी है ये सांसें? अल्लाह ने अता फरमाई है, मगर जरा गिरबान में झांक करके देख, भाई भी देखे बहनें भी देखे, कितना अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो। कान में एयरफोन लगा करके गाने सुनते रहते हो, आंखों से तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते हो, हाथ गलत इस्तेमाल करते हो। जरा देखो अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा कर रहे हो। प्यारे, अगर तुम्हें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है तो उसका तरीका मैं को थोड़ा संभाले, उसका तरीका मैं बताता हूं। अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, ये सांस है अता फरमाई, सांस है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो। 8-8 दिन हो जाते मस्जिद को जाके नहीं झांकता, 8-8 दिन हो जाते हैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, बस जुमे की नमाज पढ़ ली हो गया जन्नती। मजमे में आकर के एक नारा लगा लिया हो गया जन्नती, 100 का नोट दे दिया हो गया जन्नती। कलमा पढ़ा है तो जन्नती तो होगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है, उससे पहले कब्र में पिटाई और ठुकाई भी होनी है। प्यारो सुनो, अगर तुम्हें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है तो फजर की नमाज पढ़ो और हाथ उठा करके दुआ करो, आंखों में आंसू हो और ये कहो, ऐ अल्लाह मैंने तेरी बारगाह में सजदा किया, तेरा शुक्र है। जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो, असर की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो, मगरिब की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर फजर की इशा की पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी। औलाद अल्लाह दे तो अल्लाह और रसूल का जिक्र करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हर हर कदम पे मेरे मौला का शुक्रिया अदा। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, सुन लेना जरा तवज्जो से, कड़वी होती है। शुक्रिया की बात तो अलग रही जनाब, जरा गिरेबान में झांको, दिखा दूं चेहरा तुम्हें, देखना चाह रहे हो? शीशा देखोगे बताऊं? कितने लोग ऐसे हैं जिसके भाई का इंतकाल हो जाए तो वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं? 50% लोग आप में हैं और औरतों में तो 80% होंगे। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है? कितना बुरा इंसान होगा,
कितना नीच इंसान होगा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। तुमने देखा आज तक? 50% ये सुन्नत इब्राहिमी, इसके मौके पर जो प्रोग्राम है, कुछ मैसेज लेकर के जाओ। बोलो अगर कोई तुम्हारी बस्ती में ऐसा हो भाई या बहन जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, बोलो उससे रिश्तेदारी करोगे, उससे गले में हाथ डाल के दोस्ती करोगे, उसे दस्तरखान पे खाना खिलाओगे। बोलो अगर मिल जाए कोई ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, बोलो उसके साथ में रहोगे। बोलो, और अगर आप में हो तो तौबा करोगे? अगर आप लोगों में हो तो तौबा करोगे? अगर नाजिम साहब से पूछूं तो कोई ये ना कह दे मैं इनकी बात नहीं मानता, किसी और आलिम से पूछूं ये कह दे मैं इनकी बात नहीं मानता, मैं बताऊं कोई ये कह दे नहीं मानता, फिर किससे पूछोगे? उससे पूछो जिसकी सब मानते हैं। अल्लाह का कलाम कुरान पाक, दावा करूंगा तो दलील भी देके जाऊंगा। कुरान पाक जरा सुनो, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। आज लोग इतना बोलने लगे, इतना बड़बड़ करने लगे। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कुरान में घर जाकर के देखो, इसका तर्जमा उठा के देखो, अगर गलत हो तो फिर मुझे पकड़ लेना। अल्लाह फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीछे इधर की उधर लगाता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीछे बुराई करने वाला, अल्लाह फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। अब देखो कितने लोग हैं, अब झांको गिरेबान में एक दूसरे की गीबत करने वाले। अल्लाह माफ फरमाए। और ये बला अब हम लोगों में भी फैल गई है, मौलाना लोगों में भी। किसी एक आलिम या इमाम या किसी को मुद्दा बनाएंगे, घंटों बुराइयां उसी की। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। बहने सुने जरा, अबुल्ले समरकंदी लिखते हैं, दो औरतें नबी की बारगाह में आई। अल्लाह, उनके मसाइल थे, नबी चुप बैठे, खामोश बैठे। जब उन्होंने अपनी बात कह ली, नबी ने फरमाया बोलो तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। नबी उनसे क्या बोले? अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। एक दूसरे के चेहरे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। दोनों कहने लगी आका कौन बहन होगी जो अपने भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आ जाए, हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा के आई। आका ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों रोने लगी, कहने लगी आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। नबी ने फरमाया तुम दोनों खा करके आई हो। दोनों कहने लगी आका माफ कर दिया जाए, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका अगर सच पूछो तो आज मुर्दार तो मुर्दार, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया, आज हमने सब्जी खाई है। जब इतना कहा, आमना के लाल खड़े हो गए, नबी खड़े हो गए, आका खड़े हो गए। खड़े होने के बाद का कुम का उठो उठो, दोनों डर गई, कांपने लगी। नबी ने फरमाया खड़ी हो, दोनों खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद
आका ने फरमाया जाओ, उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और कै करो, पलटी करो, कै करो। अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं, किताब में आया है, जब उन दोनों औरतों ने कै की है तो गोश्त की बोटियां, लोथड़े, टुकड़े निकल रहे थे, दोनों की चीख निकल जाती। अल्लाह, बोटियां निकल रही हैं, गोश्त निकल रहा है, टुकड़े निकल रहे हैं। दोनों रो के कहने लगी, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त नहीं खाया, मगर पता नहीं ये कहां से आया। तो नबी ने फरमाया मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया, मगर सुनो, तुम दोनों जब घर से चली थी तो बुराई करती हुई चली थी, गीबत करती हुई चली थी, चुगली करती हुई चली थी। तुम दोनों ने तीसरे की गीबत की है, चुगली की है, बुराई की है। नबी ने फरमाया गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई गीबत करेगा? कितना बोलता, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, कुछ याद नहीं है। आलिम बैठे हैं, इमाम साहब बैठे हैं और बट्टा ये सोचता मैं बड़ा काबिल हूं। कहीं मोबाइल में, टीवी में, एलसीडी में कहीं अगर कोई मसला याद हो गया उल्टा सीधा तो अब मौलवियों को टकराता फिर, बताइए जरा इमाम साहब, बताइए जरा हजरत, मैंने ख्वाब ऐसा देखा, ऐसा बताता फिर रहा, बताता। तो बात अगर कोई जरा सा अच्छा ख्वाब देख ले तो 10 मौलवियों को बताता, 10 को। नबी ने फरमाया 2 चीजों की हिफाजत करो, जन्नत की जमानत में ले लेता हूं, एक जबान और दूसरी शर्मगाह। ये नबी ने फरमाया है और दोनों के हालात बुरे हैं इस दौर में। कितनी गीबत, कितनी चुगली, इतने लोग आते हैं, फोन भी आते हैं, हुजूर सैयद साहब दुआ करना। क्या दुआ करना? बोले कोई कह रहा औलाद नहीं है, कोई कह रहा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, कोई कह रहा खैर और बरकत नहीं, मगर अल्लाह का बंदा एक भी ऐसा नहीं आता कि ये दुआ करा ले कि हजरत मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए और मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत हो। ये दुआ कराने वाला नहीं। घरों में खैर और बरकत क्यों नहीं? कभी तुमने सोचा, कभी समझा इस बात को? नहीं। मैं बताता हूं, अगर जिस बंदे पर या बंदी पर अल्लाह की लानत बरस जाए, अल्लाह की लानत पड़े, कामयाब हो सकता हो? बोलो, जिस पे अल्लाह की लानत का तौक पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? वो कामयाब नहीं हो सकता। जरा कुरान सुनो, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, झूठों पे, झूठियों पे अल्लाह की लानत। अब सुबह से शाम तक देखियो कितना झूठ बोल रहे हो। हर आदमी कम से कम 50 मरतबा इस दौर में झूठ बोल लेता है। मामूली बता रहा हूं, 50 मरतबा। कुरान की आयत गलत नहीं हो सकती, 50 मरतबा उसके गले में अल्लाह की लानत का तौक पड़ गया। और ये जो मोबाइल है ना, ये तो और झूठ बुलवा रहा। कहां हो? है दुकान पे तो बता रहा मकान पे है, मकान। और इसने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा। कहां पहुंचे हजरत? अगर पहुंचा आसनसोल तो बता रहा उसके आगे वाला शहर, क्या नाम मुझे याद नहीं, हाँ जमथला पहुंच गया। झूठ बुलवाता, झूठ। घर से निकला, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहां जा रहे हो? बोला बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। मिठाई, ये झूठ नहीं है क्या? ये माँ, पहले की माँ बच्चे को गोद में खिलाती थी,
कुरान पढ़ती थी, लोरियां देती थी, दुरूद पढ़ा करती थी, बच्चा चुप जाया करता था। और आज माँ बच्चे को हिला रही है, हुर हुर कर रही है, झुला रही है, बच्चा नहीं चुप रहा तो झूठ बोल रही है, देख चुप जा, बंदर आ गया, कुत्ता आ गया, देख चोर आ गया, देख शैतान आ गया, देख बिल्ली आ गई। ये माँ झूठ बोल बोल के बच्चे को छुपा रही है। कहां सच्चाई ढूंढोगे? अल्लाह, गरीब नवाज की बेटी की मुझे बात याद आ गई। ये आले रसूल हैं यार, सैयदजादे हैं यार, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। गरीब नवाज एक दिन रात में तिलावत कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। 7 साल की बेटी जिसका नाम सैयदा हाफिजा जमाल बीवी। अल्लाह यार, गरीब नवाज ना अगर चोर पे नजर भर के देख ले तो वो वली हो जाए, तो अपनी बेटी को अगर सीने से लगा और प्यार करे तो उसका आलम क्या होगा? एक गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो झूठा खा ले तो अब प्याला लेके जाए तो पूरा ना सागर उस प्याले में आ जाए, तो जिस बेटी की रगों में गरीब नवाज का खून होगा उस बेटी का जवाब कहां से लाओगे? जरा सोचने की बात है। 7 साल की है, बार बार देख रही हूँ उठ के, बच्चों की अदाएं होती है ना, बार बार उठ के गरीब नवाज को प्यार आ गया, बोले इधर आओ, सीने से लगाया, खूब चूमा, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ा। नबी तो हसन हुसैन को ना इतना दबाया करते थे, इतना दबाया करते थे, कभी कभी चीख जाते थे, अगर हदीसें पढ़ो तो मिलता है। और फिर कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। कहते थे ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। गरीब नवाज की बेटी आ गई, कहा बेटी क्या बात है? क्या बजान, जिस प्याले से आप सहरी खाते हो, पानी में भीगी हुई रोटी खाते हो, मैं भी खाना चाहती हूँ, रोजा रखना चाहती हूँ, मैं भी रात को इबादत करना चाहती हूँ। अल्लाह, गरीब नवाज ने कहा ठीक है बेटी, आधा लुक़मा मुंह में लिया, थोड़ा सा काट के बेटी के मुंह में दे दिया। अरे गरीब नवाज जब ऐसा लुक़मा खिला दे तो अब परेशानी होगी क्या? गरीब नवाज है वो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो आगे। रोजा रख लिया, इफ्तार हुई, शाम का टाइम हुआ, बेटी सोई नहीं, रात भर इबादत करती 7 दिन गुजर गए। अब गरीब नवाज बोले बेटी बस अब रहने दो ना, छोटी बच्ची थी 7 साल की, अभी नमाज फर्ज भी नहीं हुई थी, नमाज फर्ज भी नहीं हुई थी, मगर सैयदजादी आए हाय, कहा बेटी बस रहने दो, मांगो क्या मांगती हो? गरीब नवाज की बेटी कहने लगी अब्बा जान, लोग हम पे दुरूद पढ़ते हैं, हमारे नाना का कलमा पढ़ते हैं, हमें आले रसूल बताते हैं, मगर हमने अपने नाना को नहीं देखा कैसे थे, हम अपने नाना का दीदार करना चाहते हैं। गरीब नवाज, अरे जब बाप ऊंचा होता है ना तो बेटी की सोच भी ऊंची होती है, ऊंची। और जब माँ अगर बिगड़ी हुई होती है ना, बिगड़ी हुई, वो बड़े बड़े लहंगे पैजामे, अलाजो पलाजो अरारे दोबरा लपेटे फिर रही है। जब अम्मा इतने फैशन, इतने टशन, 40-40 साल की चेहरे पे फेशियल करा रही है, रेगमाल से रगड़वा रही है, तो फिर बेटी का क्या होगा? बेटी ऐसे कपड़े लाएगी निकाल के, और वो सर पे खूंटा खड़ा, और बाद अपनी तो चुटिया है नहीं,
अपने बाल तो टेंशन में खत्म हो गए। अच्छा टेंशन क्या बताऊं, कहीं प्रोग्राम में गई हो, उसने ऐसे कपड़े पहने, उसने ऐसे पहने, उसने ये जलन असद है। अपने बाल तो रहे नहीं, मार्केट गई जाकर के इतना बड़ा जूड़ा खरीद कर लाई नकली घोड़े की पूंछ का, और वो रखे फिर रही है सर पे, और क्लिप ठोक रही है, क्लिप 2000 कहीं गिरना, एक कहीं बारात में जोरूर में गिर गया, लग रही है जैसे गंजी कबूतरी, अंदाजा लगाओ। मगर गरीब नवाज की बेटी कहने लगी अब्बा जान नाना का दीदार करना चाहते हैं। गरीब नवाज ने ये नहीं कहा, नहीं बेटी ऐसा नहीं हो सकता। गरीब नवाज ने अपना कपड़ा जो था रुमाल टाइप का वो बेटी के सर पे डाल दिया। बेटी आंखें बंद कर लो। बेटी ने आंखें बंद करी। अब बाप बेटी दोनों दुरूद पढ़ते हैं। अब झूम झूम के जब गरीब नवाज और बेटी दुरूद पढ़ते हैं, बेटी को गुनूद किया गया, देखा तो आका तशरीफ ले आते हैं। बेटी ने नबी का यानी नाना का दीदार कर लिया। अब जब दीदार हुआ, कहा बेटी क्या हाल हो गया, कहा अब्बा जान हो गया। तो फिर कहा सुनो, ये तो तुमने मांगा था तो वो मिला है, अब अपने अब्बा की तरफ से एक तोहफा और ले जाओ। वो तोहफा क्या था सुनो। गरीब नवाज ने कहा बेटी आज के बाद जब जब तुम आंखें बंद करके दुरूद पढ़ोगी, जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी, आंखें बंद करके दुरूद पाक पढ़ोगी। ये अजमेर का गरीब नवाज सर पे हाथ रख के दुआएं दे देता है, कहता है बेटी मेरे नाना का तुम्हें दीदार होता रहे। अब सैयदा हाफिजा जमाल बीबी रात भर आंखें बंद करती थी, दुरूद पढ़ती थी, आंखें बंद करती थी, दुरूद पढ़ती थी। बताया ये गया गरीब नवाज की बेटी जब सुबह को औरतें मिलने जाती थी तो जिस औरत पे गरीब नवाज की बेटी की पहली नजर पड़ती थी वो औरत भी अल्लाह की वली हो जाती थी। बाप अच्छा, माँ अच्छी तो औलाद अच्छी। और आज आप लोग कितने सीधे हो यार, है नहीं? कितने भोले हो, भोले बिल्कुल सीधे निराले, इन्हें कुछ पता ही नहीं। वैसे बहुत इतना तेज है, मौका लगे तो किसी के भी पैसे मार लेता, समझे? वैसे सीधा नहीं है, जरा आंख बचे तो दबा देगा गला भी। मगर सीधा किस बात पे सुनो, यहां से लेकर के यहां तक कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। बोलो, जवान बेटियों पे मोबाइल। अभी मैंने देखा था यहां पर भी छोटी छोटी बच्चे बना रही थी, इनके हाथ में कुरान क्यों नहीं दिया? जवान बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है बोलो? आज जो शिकायतें होती हैं, मैं ये कहता हूं सुनो, मोबाइल से जरा खराबी देखो। मुझे दुश्मनी नहीं है किसी की बेटी से कि वो मोबाइल रखे या ना रखे, मगर जो बात है वो कह करके जाता हूं, जिसकी ऐसी बेटी है वो मुझे खड़ा होकर के जवाब दे दे कि उसकी बेटी का कारोबार चल रहा है, उसकी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, उसकी बेटी का कारखाना चल रहा है, उसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, उसकी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, उसकी बेटी के हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, उसकी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, उसकी बेटी की गाड़ी और बसें चल रही है कि पूरा खानदान मोबाइल के बगैर भूखा मर जाएगा। बोलो है किसी की ऐसी बेटी? नहीं है। तो 3
3 रोटी खाते हो। झारखंड के गयूर मुसलमानों, अरे तुम 3 रोटी खाते हो, 1.5 रोटी की अकल रखो। बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो बेटी को दे दिया, ले बेटी बात करती रहे? तुम्हें मालूम है ये उम्र ऐसी होती है, अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। हमारी बेटी अगर मोबाइल में देखेगी, यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी? व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी? बात करेगी तो किससे करेगी? अरे हमारी बेटी, मैं तुम्हारी बेटियों को बदनाम करना नहीं चाहता हूं, मगर तुम बताओ, जो मधुपुर से निकल के कभी बेटी बाहर नहीं गई, उसके बाद बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके बालों की कटिंग फिल्मों जैसी कैसे हुई? उसके दुपट्टे का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ? उसके कपड़ों का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ? उसके पहनने, ओढ़ने, फिरने, चलने का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। अगर माशरा सुधारना है तो बेटियों से मोबाइल लेना होगा। अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर इन्हें पढ़वाना है तो फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो वो नाचने वाली औरत के कपड़े नहीं पहन सकती। अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो वो फिल्में बनाने वालों की तरह बोलना, चालना, खाना पीना नहीं होगा। खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। चलेगी, उठेगी, बैठेगी, खाएगी, पिएगी, पहनेगी, ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत होती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत होती है, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद आले रसूल साहब, सैयद आले रसूल साहब, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, सैयद मुकीम उर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। कोई भी आलिम आकर के हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। कोई भी आलिम आकर के हमारी बेटी के कपड़े नहीं संभालेगा। कोई भी आलिम आकर के हमारी बेटी के हाथ से मोबाइल नहीं देखेगा। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का फरमान है। वाह वाह, बहुत। मगर कहां है? एक हदीस सुनोगे? एक मर्तबा नबी ने कहा था सहाबा के बीच में, कहा था मुझसे प्यार करने वालों। तमाम सहाबा देखने लगे, टकटकी बांध के। कहो मेरे जानी सारो चाहने वालों, अगर जिसके पास 3 बेटियां हो और वो उन 3 की सही परवरिश कर दे, जन्नत का हकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह। वाह बहुत। एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे, आका कुछ पूछना चाहता हूं। नबी ने फरमाया पूछो। काका अगर किसी की 3 ना हो, 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो 2 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी शादी कर दे, घर पहुंचा दे, सही परवरिश हो जाए उनकी, तो वो भी जन्नत का हकदार है। वाह सुभान अल्लाह। एक कोने से एक सहाबी और खड़े होकर कहने लगे, आका आपकी वो बारगाह है जो कभी आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं गया। आका अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ पूछूं? कहा पूछो, तुम भी पूछो। कहने लगा आका
अगर किसी की एक बेटी हो तो, दो ना हो, तीन ना हो, अगर एक ही हो तो नबी ने फरमाया जो सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक मसला ये आता, अगर किसी की बेटी हो ना तो, ये भी तो आ सकता है। अगर किसी की बेटी हो ही ना, बेटे ही बेटे हो, तो वो अपनी नजरों की हिफाजत करे या किसी बेवा की बेटी को लेकर के पाल करके या उसी के घर उसकी परवरिश करा करके उसकी शादी कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरी हदीस सुन लो। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कहते हैं? अल्लाहु अकबर। आका कहते हैं 3 लोग जन्नत में, और जिसको नबी रोक दे तो कोई मौलाना ले जाएगा, कोई पीर साहब ले जाएंगे? अरे बोलो, नबी जिसको मना कर दे तो कोई पीर साहब या मौलाना ले जाएंगे? नहीं नहीं। इसलिए मैंने इसकी अरबी भी इबारत की पढ़ दी ताकि बात और जामे हो जाए। सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1, कौन नहीं होगा? वो जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। वाह, क्या बात है। माँ बाप को सताता, माँ बाप को तकलीफ देता है। इस पे भी बोलूंगा, लेकिन जो मुझे लाना पहले वो सुनो। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और दयूस कौन है? जरा ये तवज्जो से सुन लेना, गौर से सुन लेना। ओ माँ बाप सुनो, मैं भी इन बच्चियों को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उस माँ बाप को कह रहा हूँ जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के लोगों के सामने से गुजर रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला रही हो, जिसकी बेटियां गैर मर्दों से बातें कर रही हो, गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, वो माँ बाप उसके पहनावे से, उसके चालो चलन से, उसके रहन सहन से अगर राजी हैं तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत की तरफ रास्ता है, और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता बंद है। अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, और बेटियों की सही परवरिश नहीं होगी तो जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। कोई मौलाना, कोई पीर, कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई भी जन्नत में नहीं ले जा सकता जिसको मेरे नबी मना। जी जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कान खोल के सुनो। हक है। मगर कहां नई नई शादी होती है, नई नई शादी, तो बीवी को पहनाएगा साड़ी, और इतना मेकअप, बाज तो लाली के काली लगाती है, काले कलर की होठों पे काल, ऐसा लग रहा है कोयले खा खाई है, कोयले। हाँ, इतनी बुरी लगती है वो होठों पे, जैसे ये होठों पे ना यहाँ पे बिल्कुल जैसे काला कलर, जैसे हाँ, जैसे भी कोयले खा के आई है। और बाज इतनी तेज लाल लगाएगी, इतनी तेज जैसे भी खून पी गई, खून, जैसे भी खून पी। वैसे भी घर में खून ही पी रही है और कुछ थोड़ी कर रही है। अरे डर क्यों रहा, बोलते क्यों नहीं? अच्छा बोलो ना हजरत। जी जी कह रहे हैं जी, लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। ये मेरे स्टाफ के हैं इसलिए मैं इन्हीं से हंस सकता हूं। लेकिन सुनो, अब उसने साड़ी पहनी और
जिस कलर की साड़ी है उसी कलर के ये आंखों के पटले ऊपर गए, और क्या क्या मेकअप तुम जानते ही हो। पहले पता चलता था कि कौन काली है कौन चिट्टी है, अब पता नहीं चलता। आधे घंटे पहले काली थी, आधे घंटे बाद सब भूरी हो जाती है, भूरी सब भूरी। अब बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, बच्चे पाँवों में रो रो कह रहे हैं अम्मी अम्मी। बच्चे पहचान ही नहीं रहे कि मेरी अम्मी काली थी तो भूरी है। अब बच्चे थोड़ा मैक्स अलर्ट, अब बच्चे जो थे ना कह रहे अम्मी 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 अम्मी, कह रहे हूं तो। अब फिर उसने देखा, बोला फिर रो पड़ा, ये तो है ही नहीं, पुरानी दीवार नया पेंट। लेकिन सुनो, अब बात जो बताने वाला था वो, नई नई शादी हुई, नई नई शादी होने के बाद कहीं बारात में या कहीं गए अपनी बीवी को लेकर, तो भरे मजमे में सामने उधर कुर्सी डाली, दोनों मियां बीवी आमने सामने बैठे, उन्होंने एक प्लेट में खाना लिया और बास बीच में रखा, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, या खुद ही खा रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पे ताली बजा बजा के हाथ मार मार के खा रहे हैं और खिला रहे हैं। इतने में अम्मा आ गई लड़की की, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा मिला, दामाद कितना ये प्यारा, ये भड़ुआ है, इसको प्यारा बोल रहे हो तुम, ये बेहया बेहया, इसको प्यारा बोलोगे? आग लगा दी है समाज में, आग। कितनी जवान लड़कियां देख रही होंगी बेहयाई की आग। नबी फरमाते हैं ये शौहर भी दयूस है, दयूस है, दयूस, और ये शौहर भी जन्नत में नहीं जा सकता। मोटरसाइकिल में बैठे कि यूं टांग पर टांग रखे और शौहर के कौलिया भर के, जैसे मिर्गी का दौरा पड़े और ये गिरे मैं बचा लूं। और लोग समझ रहे हैं ये प्यार है, प्यार। अरे इसको प्यार कह रहा, जरा सैयदों की दादी को देखो जिनका नाम सैयदा फातिमा। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह बहुत खूब। इजाजत है तो सुना दूं? इरशाद हो, करम हो, वाह सुभान अल्लाह। औरत के पास, यही रख दो, औरत के पास दौलत, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़े इतने कीमती नहीं होते हैं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती उसकी इज्जत और हया होती है, हया। बेशक बेशक। सैयदा फातिमा मेरे नबी की बेटी, हसन हुसैन की माँ, अली की बीवी, सैयदों की दादी। घर में अली आ गए। अली थोड़े से परेशान थे, पसीना चेहरे पे था। फातिमा ने देखा तो मुस्कुरा दी और सलाम कर लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज की बहारों में और बहार आ गई। खतीब हिंदुस्तान, अशहबे फिक्र फन, हजरत अल्लामा व मौलाना अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी तशरीफ ला चुके हैं। इन्हीं की मोहब्बत भरी दावत। यार कहते नहीं है अखलाक एक ऐसी चीज है ना, सही बता रहा हूं मैं। उनके आली जनाब मोहतरम खबीर अंसारी साहब, अब्दुल खबीर, उन्होंने खबीर बताया, खबीर अंसारी साहब, उनके मकान में हम लोग ठहरे, हजरत इन लोगों ने ठहराया। इतना प्यारा अखलाक है यार उस बंदे का, समझे। और इन्होंने बताया, हजरत ने, चतुर्वेदी साहब ने, आप लोगों से कभी मुलाकात हो रही है अलाउद्दीन साहब से, स्टेजों पे मुलाकात होती है, और इन्हीं की मोहब्बत भरी दावत भी। मुझे वैसे ही इन्होंने मोबाइल पे कि हजरत वहाँ 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 पहुँचना, कारी बशारत साहब, कारी किस्मत साहब, पता नहीं किसकी किस्मत है मगर फूटी हुई नहीं। अच्छा, अल्लाह बरकत फरमाए। लेकिन सुनो, तो ये अखलाक जो ना, अखलाक इतना प्यारा है ना। नबी ने
जब अखलाक दिखाया ना तो कुफ्फार और मुशरिकीन मक्के के लोग ये कहते थे हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया, उसकी बात झूठी हो सकती है मगर मोहम्मद अरबी की बात झूठी नहीं हो सकती। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहना है, माशाअल्लाह। एक बुढ़िया थी ना, बुढ़िया, वो मेरे नबी को बहुत गाली देती थी, निरी कुकड़वी बुढ़िया थी वो, खुसट। वो उसे ये पता चल गया जो भी नबी का चेहरा देख लेना वो ईमान ले आता। ना जाने कितने लोग, तो तुम कह रहे हो ओ लोगो, बुढ़िया बोली ओ लोगो, तुम अपने खुदाओं को छोड़ रहे हो और मोहम्मद पर ईमान ला रहे हो, मतलब यूं है। तू पेट भर के गाली देती थी। औरतें कहने लगी बूढ़ी माँ जिस दिन तुम्हें दीदार होगा बचोगी तुम भी नहीं। बुढ़िया बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बुढ़िया ने सोचा कहीं सच बात ना हो जाए, रात भर सोचती रही क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बुढ़िया ने सोचा 2-4 महीने और बचे, खूब माल बांध लिया और के मक्के से निकल जाऊं। मोहम्मद अरबी मक्के में, अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया ने पुटलिया बांध ली, इतनी बड़ी जोर लगाया, पुटलिया नहीं उठी। सुबह सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई, कोई आकर के मेरा बोझ उठवा दे, आने वाला कोई और नहीं हमारा तुम्हारा आका था। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। जिनसे बच के जा रही है वही आ रहे हैं। उसने देखा नहीं था, बोली जब देखा ना आका को तो कहने लगी या अल्लाह, मक्के में इतने प्यारे लोग भी हैं। कहा बेटा तुम कहाँ रहते हो? कहा मक्के में रहते हो। कहने लगी बेटा मेरा बोझ उठवा दोगे? नबी ने फरमाया बूढ़ी माई हम तो आई इसीलिए थे। चलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने जब वो बोझ पुटलिया उठाई तो इतना वजन बहुत ज्यादा था, नबी ने तो उठा लिया। बूढ़ी माँ को देखा कमजोर थी, नबी ने फरमाया और बूढ़ी अम्मा अगर सर पे रख दिया तो बचोगी नहीं, वजन ज्यादा, ऐसा करो मैं अपने सर पे रख लूं, अगर इजाजत हो तो वहीं पे छोड़ के आ जाऊंगा जहां तुम जाना चाह रही हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह सुभान। नबी का अखलाक दिखा रहा हूं, फिर इन लोगों का अखलाक, नबी का अखलाक दिखा रहा हूं। नबी ने रख लिया, कहने लगी बेटा तेरी माँ कितनी प्यारी होगी, अगर तुम्हारी माँ मिल जाए ना तो उसके कदमों को धो करके पानी पी लो। अल्लाहु अकबर। तुम मक्के में रहते हो? नबी ने फरमाया जी। अब नबी आगे आगे चले और पीछे पीछे बुढ़िया दरवाजे से बाहर निकली तो फिर अब नबी को गालियां देना शुरू करने लगी। उसे क्या पता यही है नबी। अब बुढ़िया जो थी आका को गालियां देना शुरू, तड़ा बड़ी खुसट थी वो, तड़ा गालियां दे रही है, गालियां और कह रही है बेटा तू भी मत मिली उस मोहम्मद से, तू भी मत मिलिए, मैंने ये सुना जो चेहरा देख लेता वो उसी का हो जाता। और नबी सब सुनते जा रहे। ईमानदारी से बताइए अगर तुम्हारे सर पे अगर वो गठरी होती और तुम्हें अगर वो कोई बुढ़िया ऐसे गाली दे देती तो तुम उसकी गठरी पहुंचाते? बुढ़िया को कब्रिस्तान पहुंचा देते। मगर मेरे नबी का अखलाक देखो, सब सुनते जा रहे हैं और वो बुतर गाली देती जा रही है। जहां एड्रेस बताया था नबी पहुंच गए, गठरी रख दी, कहा माई मैं चल रहा हूं। बुढ़िया कहने लगी ना बेटा ना, मैं भी अरब की हूं, तुम्हें मजदूरी जरूर दूंगी, मजदूरी लेकर के जाओ। उस बूढ़ी को क्या पता था बूढ़ी माँ किससे बातें कर रही हो, पूरी दुनिया इन्हीं का सदका खाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। नबी ने फरमाया नहीं मजदूरी नहीं, ठीक है कोई। कहा बेटा चाह रहे हो, जाते जाते अपना नाम तो बता जाओ, ताकि मक्के के लोग जब बुराई करेंगे तो मैं तुम जैसे नौजवान का नाम पेश करके मक्के की इज्जत में 4 चांद लगा दूंगा। वाह वाह सुभान। कहा बेटा नाम तो बता जाओ। नबी ने फरमाया माई नाम का क्या करोगी, काम हो गया। दिल में तुम सोच रहे हो थोड़ी गालियां दे ली क्या, नाम का क्या करोगी, काम हो गया।
कहना बेटा नाम तो बताना पड़ेगा, बाद में जाओगे। बेटा तुम्हारी माँ का क्या नाम है ये बता दो, बाप का क्या नाम है ये बता दो। जब बुढ़िया ने ज्यादा कहा तो मेरे नबी ने फरमाया माई सुनो सुनो, जिस मोहम्मद को तुम घर से गाली देती हुई आयो वो कोई और नहीं, वो मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। कहा बेटा कभी कभी कानों का सुना हुआ तो लग रहा आंखों का देखा भी गलत हो जाता है। कहा बेटा क्या तुम ही मोहम्मद हो? कहा माई मैं ही मोहम्मद हूँ। कहा बेटा बाद में जाना, अगर तुम ही मोहम्मद हो तो फिर तुम ही पैगंबर भी हो। बाद में जाना, पहले इस बूढ़ी माँ को कलमा पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अखलाक, ये बातें सारे लोगों में इनको याद है, मगर आज क्यों सुन रहे हैं? आपको मालूम है, मैं तारुफ कराऊं, इनका नाम मुझे चतुर्वेदी साहब का मालूम था, ले दिया। मैं कुर्सी पे बैठा हूं, आप लोग समझ रहे हो कि सबसे अच्छा मैं ही हूं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। कोई पता नहीं यार, इन लोगों में ना इस तरफ से लेके इधर तक ये पुराने बुजुर्ग उधर तक बैठे, कोई पता नहीं इनमें कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। सुभान अल्लाह, जो खामोश बैठा हो मगर मेरे अल्लाह को बड़ा प्यारा हो। और ये भी कोई पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो। शेख सादी कहते हैं हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहाँ शेर सोया हुआ हो। जी जी, समझ में आ रही है बात? पता नहीं कौन ऐसा। और नबी फरमाते मेरी और आपकी बात तो गलत हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। इधर से लेके इधर तक इनके बारे में सुनो। नबी फरमाते नजरतुल इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन गिबादति सना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली देखना देखना, कुछ पढ़ना भी नहीं, दुआ भी नहीं करना, खाली देख लो। ये बशारत भाई कौन से हैं जिनके बच्चे की सुन्नत इब्राहिम की चेहरा देखना चाहते हैं? अच्छा अभी, अच्छा माशाल्लाह, तुमने इतना प्यारा काम किया ना, आज ये उलमा तुम्हें दिल से दुआएं देंगे। दुआ का ये आलम है। सुनो नबी फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, खाली गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज है, खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ भी ना करे, कब्रिस्तान से गुजर जाए, तो नबी फरमाते उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह। और जब दुआ कर दे तो क्या बनेगा? जब दुआ कर दे तो एक कपड़ा मामूली 20 रुपए मीटर और एक कपड़ा 1000 रुपए मीटर, तो कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? 1000 रुपए मीटर वाला। बोलो ना। 20 रुपए या 25 रुपए मीटर का कपड़ा, उसमें कुरान शरीफ लपेट कर रख दो, उसको कुरान पाक का जुज़दान बना दो, ठीक है? उसमें कुरान रख दो, और जो 1000 रुपए 2000 रुपए मीटर का किसी भाई की पैंट सिलवा दो। सिल गई? 1 महीने के बाद वो पैंट पहन रहे हैं, उधर कुरान पर रखा है। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें कुरान पाक का कपड़ा दूं तो उसे चूमोगे या नहीं चूमोगे? बोलो बोलो। चूमोगे, आंखों पे लगाओगे, सर पे लगाओगे, बच्चों के सर पे रखोगे। वो कपड़ा 20-25 रुपए मीटर वाला, और 2000 रुपए मीटर का एक भाई ने पैंट पहनी, उसे चूमने दूं तो चूमोगे? अरे बोलो ना। नाक पकड़ के भागोगे, ऐसे नाक पकड़ के,
बाज बाज अगर जूते उतार लेना तो मौजों में इतनी बुरी आती, इतनी बुरी, सही बता रहे हैं, लगता है बस बुरी आती, समझ गए होगे। अरे बोलो है क्या नहीं ऐसा? तो अब मैं पूछना चाहता हूं, बोलो तुम 2000 रुपए मीटर वाला क्यों नहीं चूम रहे हो? अब मुफ्ती साहब से पूछोगे, सब यही कहोगे हजरत सुनो, इसलिए हम कपड़े की कीमत और क्वालिटी नहीं देख रहे, हम तो कुरान पाक की निस्बत देख रहे हैं। इसमें कुरान रखा गया, ये कुरान से टच हो गया, हमारे सर का ताज हो गया। ओ लोगों सुनो, ये आलिम जो है, हाफिज जो है, कारी जो है, जो इमाम है, इनके सीने में कुरान है, ये कुरान का जुज़दान है, कुरान की पेटी है, कुरान की रैल है, कुरान का जुज़दान है, कुरान का कपड़ा है, इनके सीने में कुरान है। जब उस कपड़े को चूमने में सवाब है तो ईमान वाला यही कहेगा कि इमाम के हाथ चूमना भी सवाब। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, मगर बहुत खूब। मगर नजरिया बताओ, एक बात आ रही है, कह दूं? अल्लाह बरकत अता फरमाए। सुनना चाह रहे हो? एक बात बता दूं, थोड़ा सा आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। कैसे? मैं हाँ, आप लोग अगर कोई किसी की चोरी कर ले, अल्लाह ना करे ऐसा करे, कहीं कल को किसी की मोटरसाइकिल पार मत कर दियो, जो अल्लाह ना करे हम सबको बचाए इस बुरी बला से। अगर किसी की चोरी हो जाए और चोर का पता चल जाए तो तुम उस चोर को इनाम दोगे क्या? बोलो, पकड़वा दोगे, थाने कचहरी प्रधान चेयरमैन पिटाई यूं तुम, और तुम जा रहे तुम्हारी कार घेर ली करवा दी, तो तुम उन्हें इनाम दोगे? फौरन पुलिस को फोन। मगर नजरिया ऐसा हो गया हजरत, तुम लोग चोर को भी इनाम देते हो, इनाम नहीं दिया। मैं बताऊं, शादी हुई है, शादी अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, शादी में तुम्हारे जूते चुरे नहीं चुने? अरे बोलो ना, डर रहे हो? फिर मैं इनसे बुलवा लूंगा, वरना तो अब तो चतुर्वेदी साहब से बुलवाऊंगा मैं। बताओ, जूते चुरे नहीं चुरे? किसने चुराए? चोर पकड़ा गया कि पकड़ा गया? छोटा बच्चा, बच्ची, साला या साली, तो उसे 10,000 रुपए देते हो या नहीं? चोर को 10,000 रुपए वो मांग रही है, मांग रहा 10,000, तुम हजरत नहीं पूछवा मत जाओ। अच्छा, अब तुमसे तो हंस नहीं सकता, इन्हें छोड़ो नहीं सकता मैं। 10,000 मांगता है, अब दूल्हा मियां कह रहा है 8, दोनों में झगड़ा, 10 8 10। एक चचा मियां आ गए बुजुर्ग, वो कहने लगे क्या बात है? कहा साहब ऐसे से बात। अच्छा ऐसा करो, 9,000 पे फैसला करो, 1,000 तुम छोड़ दो, तुम बढ़ा लो, 9,000 ये तो इन बच्चों का हक है, दो। इन चचा मियां से पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? बड़ा मुंह फाड़ के कह दिया, तो हक है दो। चोर का हक जानते हो? अगर इस्लामी हुकूमत है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अयदियहुमा, हाथ काटने का हुक्म है। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले नहीं 10 दूंगा, 10 पूरे 10,000 दिए। मैं कह लो बेटा बात नहीं, पूरे 10,000 दिए, 10,000। मैं खुशी में कभी गमी का एहसास, गमी नहीं लाना चाहता। 10,000 दिए, दूल्हा दुल्हन कार में बैठे, फिर बच्चों ने कार घेर ली। तुमने थाने को फोन क्यों नहीं किया? आ जाओ, कार घेर गई। वहां पर भी तुम 10 दे रहे हो, अब्बा ने खुशी से दिया है। अब आ गया, अब मामला आ गया निकाह का। काय का मामला है बोलो? इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। हाँ इमाम साहब बताओ। इमाम साहब ने कहा 10,000। अब क्या बनेगा? फौरन बुलाओ, कौन है सदर है, सेक्रेटरी, फोन करो सदर को, इमाम का दिमाग खराब हो गया, इसको निकालो, इमाम से हटाओ, जरा सोचे बदलो, इमाम से हटाओ। ये अब्बा कह रहा, अब्बा चोर को 10,000,
डकैतों को दास, और जो हाफिज कुरान है, आलिम रब्बानी है, तुम्हारे बच्चा पैदा हो तो अजान पढ़े, मर जाए तो नमाज जनाजा, फातिहा, दुरूद, नमाज पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, सीने में कुरान, नबी कहते हैं इसका देखना सवाब, तो वो है, उसे 10,000 दे रहे हो, मस्जिद से निकलवा दो, लड़ाई झगड़ा, अरे सोच बदलो, बदलो। तुम्हें अब ये कहना चाहिए, बल्कि 15 दो, इसके बच्चे खाएंगे, ये खाएगा। हजरत अपने वक्त में दुआ कर देना, ये इमाम सूरे नूह पढ़ के दुआ कर दे तो हजारों दवाएं एक तरफ और इमाम की दुआ एक तरफ। अभी ना कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे यार इमामों के मतलब की हो रही है, इमामों के मतलब की। सही बता रहे हो, ऐसे भी हैं लोग, मगर मेरे भाई इमामों के मतलब की नहीं है, तुम्हारे मतलब की है। मैं तो इनमें से जानता भी नहीं हूँ, बस चेहरे देख रहा हूँ। बाकी हश्र के मैदान में इंशाअल्लाह सबसे मुलाकात होगी। और जिसने इमाम को बगावत करते करते निकलवा दिया, 5 लोग ऐसे जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। कितने लोग? उनमें से एक वो जो इमाम से बगावत करता हो नाहक, और उसी बगावत में वो मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। कहाँ हैं हम? सोच बदलनी पड़ेगी नौजवानों। बास मोहल्ले में बूढ़ा ऐसा होता है, खाली मूली बहू से लड़का आएगा तो इमाम को अटकाए पड़ा, कहीं ना चले। हमारे इलाके में हजरत एक बुढ़े ने 10 इमाम निकलवा दिए, 10। 11वें इमाम का नंबर था, एक मसला पूछता था वो, 11वें का नंबर था। मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, 7 किलोमीटर प्रोग्राम था मोटरसाइकिल से। तो बोले सैयद साहब, बोले, मैंने कहा जी हाँ बताइए। कारी वसीम थे वो, चलो नाम उसमें आ जाता, निकल गया। हजरत एक मसला बता दीजिए, एक मसला बता दीजिए। मैंने कहा यार बस 2 किलोमीटर और रह गया, वहां पहुंचने दो, मेरा इंतजार हो रहा है, वहां जाना। बोले हजरत मेरा बैग बंधा रखा। एक बुढ़ा एक मसला पूछता, ये बता दो। मैंने मोटरसाइकिल रुकवाई, लड़का था साजिद नाम, मैंने कहा बेटा रोक ले। उसने रोक ली। रोकने के बाद मैंने कहा जी बताइए। बोले हजरत एक बुढ़ा एक मसला पूछता। मैंने कहा क्या? मेरी बहनें बैठी हैं, माफ करना, ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आज के बाद हम अपने जो हमारे गाइड हैं, जिनको अल्लाह और रसूल ने अच्छा करा है, तो हम उनको अपनी नजरों में अच्छा जाने। मैं तुम्हें अच्छा कह दूं, इन्हें अच्छा कह दूं, तो वो अच्छा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मगर नबी जिसको अच्छा कह दे तो वो अच्छा ही होगा। और मैं तो हर बात पे तो हदीस ला रही हूँ, कुरान क्या है? नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लम। ये लोग जो ये काम करते हैं ना, सबसे बेहतर यही है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लम। पूछो, कहीं जाके पूछ लियो। तो उस बुड्ढे ने मसला पूछा। मैंने कहा क्या? बोले ये पूछता है, ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं? खतना के मौके बात याद है, शैतान की खतना हुई कि नहीं? मैंने कहा बताओ, कितना कम वक्त है। मैंने कहा उससे ये पूछो, तेरा खालू लगता है, तेरा मामू लगता है जो पूरे गांव को बिरयानी पका के खिलाएगा? फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा खतना जो है वो इंसान का खासा है और सुन्नत इब्राहीम है, और शैतान जो है वो जिन्नात में से आग का बना हुआ है। उसकी एक रान में औरत की निशानी है और एक रान में मर्द की निशानी है। दोनों रानें मिलाता है तो उसकी ज़ुर्रियत पैदा होती है। खतना का ताल्लुक शैतान से नहीं है, इंसानों से है। मैंने साफ करके इसलिए तुम्हें बता दिया ताकि पता चल जाए, तो मैंने उनको बता दिया। तफसीर बैज़ाबी के उसमें हाशिम लिखा है, तफसीर जलालैन में मिलेगा। तो मैंने बता दिया
अब जब बताया तो बोले अच्छा, तो उनकी इमामत बची। तो बताने का मतलब ये है यार, सोचो तो जरा, अगर तुम्हारे घर ना फातहा है जुमेरात के दिन, पीर के दिन किसी, और इमाम के बेटे की तबीयत खराब, बीबी की तबीयत खराब, बेटी की या किसी की भी, या वो किसी जरूरी वो भी इंसान है ना यार, किसी जरूरी काम से चला गया, और तुम्हारे घर फातिमा नहीं आया ना, तो ये कसम खा लेता कि तू अब रह के दिखाइए। अब पीछे पड़ जाता उसके। हश्र के मैदान में कहां जाओगे? वहां तो किसी के बाप की नहीं चलेगी, रसूल पाक की चलेगी। और वहां झूठ भी नहीं चलेगा। ये जो दो फरिश्ते हैं ना, ये सब लिख रहा है, ये वहां पूरा चिट्ठा सामने आ जाएगा, जितने मोबाइल की कॉल ही सबकी है, सब सामने आ जाएगी, एक्सचेंज से निकल के आएगी वहां पे। हाँ, वहां पर किसकी चलेगी? इसलिए मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। जब मैं पढ़ा रहा था हदीस शरीफ तो आंखों में आंसू आ गए। खामिसा वाले थे हजरत, बच्चे ये समझे कि शायद से हिसाब से हो सकता है रात प्रोग्राम में कुछ पेट में दर्द होने लगे हो या क्या। बोले हुजूर कोई तकलीफ है हमें बताइए। मैंने कहा नहीं बेटा, आज लोग ज्यादातर शैतान के शिकंजे में आ गए। क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुल निफ़ाक़। जो इमामों को, आलिमों को, उलमा को कमतर समझे, हकीर समझे, गिरा हुआ समझे, इज्जत ना करे, वो खुला हुआ मुनाफिक है। मैंने तो हदीस के भी जुमले पढ़ दिए। ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िन इल्ला, नफी के बाद इस्तिस्ना है, इल्ला मुनाफिकुन बय्यिनुन निफाक़। ये नबी कह रहे हैं। मेरी तेरी बात प्यारे नहीं है, नबी की बात है, वो खुला हुआ मुनाफिक। अब कुरान में आओ, अल्लाह फरमाता इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। मेरी तरफ तवज्जो दो। बेशक कुरान की आयत पढ़ी मैंने, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। शैतान का हमला चल गया। और तो चुप जाओ, औरतें चुपने की बात हो रही है हजरत। अगर किसी के इंतकाल में जाती ना जनाजे में, वहां भी झूठ मूठ रो रही है, आंसू निकल खाली हु 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 हु, और बराबर वाली से कहेगी ये सूट कहां से लाई है, तो ये मिलाद में चुप जाएंगे। हाँ, कहा कि हु ये सूट कहां से लाई है, जो जनाजे पे नहीं चुप सकती, अब अगर बोलेगी तो इससे बड़ी वाली सुनाऊंगा। वो खुला हुआ मुनाफिक जहन्नम के नीचे वाले तबके में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं जहन्नम के नीचे वाले तबके का नाम हाविया। क्या नाम है बोलो? कुछ लोग अपनी लड़कियों का नाम हाविया रख देते, हाविया जहन्नम के नीचे। अजी आजकल नाम ही क्या है, बच्चा हुआ तो बोले गुड्डू, पप्पी, बबली, शिबली, शनि इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर के दिन हुआ पीरा, मंगल के दिन हुआ मंगला, बुध के दिन हुआ बुद्धा, जुमराती, शुभराती, खैराती, जुम्मा, हज करिए तो हाजी जुम्मा। एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, क्या आज तक कोई सनीचर के दिन पैदा नहीं हुआ? ये नाम नहीं सुना, अली जनाब मोहतरम सनीचर साहब आ रहे। तुमने ये नाम सुना क्या सनीचर? नाम ऐसे रखो उलमा से पूछ के। जहन्नम के नीचे वाले तबके का नाम हाविया। क्या नाम है बोलो? ये वो गढ़ा है जिससे जहन्नम के और गढ़े भी पनाह मांगते हैं। और एक उसमें लिखा जब जहन्नमियों को
जिस्म सड़ता होगा तो खून, पीप, कचलऊ, जहन्नम की काली आंख सब बह बह करके जिस गड्ढे में जाकर के जमा होगी, उस गड्ढे का नाम हाविया, मुनाफिकीन को उसमें रखा जाए। तो इसलिए हमें शैतान से मुकाबला करना है। इसलिए वो खुला हुआ दुश्मन, जितना वो नफ्स डाले उतने ही हम इमामों के हाथ चूमेंगे, नमाजियों के हाथ चूमेंगे, हाजियों की इज्जत करेंगे, हर बड़े की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। चलो अब बात जहां चल रही थी वहीं पर थोड़ा बोलता हूं। टाइम क्या हो गया, खत्म कर दिया? टाइम बताइए, अभी हजरत भी तो है, टाइम बताइए। 1:30 बजा, क्या इरादा बोलो? सैयदा फातिमा का प्यार, यही तो थे, यही थे ना? मुझे लग रहा है भूल रहे हो तुम लोग। हजरत अली आए, हाँ आहिस्ता आहिस्ता, चुस्की धीरे मारी वरना दिल पे लगेगी इनके। फातिमा ने यहां से पसीना पोंछा और पानी पेश कर दिया। रोको इस बात को, दूसरी बात बता रहा हूं और बता के तकरीर खत्म कर रहा हूं। तुम सुस्त हो गए तो तुमने, बहनें बैठी है, मसला सुन लेना। वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना नीच होगा, कितना खराब होगा जो अपनी माँ पे, सगी माँ पे गलत नजर रखे। मसला समझ गए? गलत नजर रखने का पूरा मतलब समझ लेना, समझ रहे? कितना बुरा इंसान होगा वो। कौन है वो? 5% मुसलमानों में है और ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इजाजत हो तो खोलूं, मगर तौबा कर लेना। कौन है वो? सुनो, जो अपनी मां पर गलत हरकत करने जैसा। तुमने सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। किसका नाम बोलो? सूद और ब्याज। कुछ लोग सट्टा खेलते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, कुछ लोग सूद और ब्याज पे रुपया देते और लेते। वो खाते हैं लुकमा, कारोबार करते हैं। हराम का लुकमा खाने वालों, हराम के पैसों से बिल्डिंग बनाने वालों, हराम के पैसे से बच्चे पालने वालों, सुनो, नबी फरमाते, आका फरमाते हैं, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। हाँ, कितने हिस्से बोलो? 70 हिस्से, 70। और उन 70 हिस्सों में एक ये रखा, एक ये रखा, एक, बेटा मेरी तरफ देखो, एक ये रखा, एक ये, उन सब में छोटा वाला हिस्सा जो है, सब में छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का सगी मां के साथ मुंह काला। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, आज के बाद हराम का लुकमा नहीं खाएं। किसी को पेशाब एक गिलास में दिया जाए, पिएगा क्या? क्यों? इसलिए कि ये नापाक है। तवज्जो, इसलिए कि ये नापाक है। ओ बेटा, ओ मेरे भाई, वो देखेगा ही नहीं जाके, इसलिए चौके। वो भी तो हमारे ही बच्चा, वो भी तो हमारे ही बच्चा। तवज्जो रखना, क्या है बोलो? पेशाब इसलिए नहीं पिएगा ताकि वो नापाक है, नापाक। इसलिए ना आला हजरत भी लिखते हैं और बाज क्या अक्सर फुकहा भी लिखते हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर पेशाब कपड़ों पे लग जाए 1 दरहम से ज्यादा, उसका धुलना जरूरी है। ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। तो जब पेशाब नहीं पी सकते तो जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे हो, उससे शराब कैसे पी सकते हैं? जो मर्द और औरतें गलत हरकत करते हैं,
उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी, जहन्नम में होंगे, खून पीप कचलू, उनके पेट मटके जैसे हो जाएंगे, उन्हें पेशाब बहुत जोर से लगेगा। जब वो पेशाब करेंगे, मर्द और औरतें जो ऐसे गलत गलत होंगे, समझ रहे, वो पेशाब करेंगे तो खून कचलू और पीप और जहन्नम की काली आग ये पेशाब के साथ बह के एक गड्ढे में जाके जमा हो जाएगी। शराबियों को जब प्यास लगेगी तो वही पेशाब पिलाया जाएगा, वरना आज के बाद मुंह में शराब नहीं आनी चाहिए। हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, प्यार करने वालों, मौला कायनात के नाम पे झूमने वालों, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। हजरत इस आयत की शान नुज़ूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, फिर उस जमीन पे घास जम आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर लें, खा लें, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये अली अली कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएंगे, और अली का चाहने वाला शराब कैसे पी लेगा? नहीं पिएंगे ना। अब जितनी बातें मैंने बताई हैं, इन सब बातों से तौबा करो। सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, बोलो या अल्लाह। उलमा इसलिए उठा लें, हो सकता है इन्हीं के सदक़े में कबूल हो। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाह माफ फरमा दे। आज के बाद जुआ, शराब, सट्टा, तेरी मेरी बहन बेटी को गलत नजर से देखना, झूठ, गीबत, इन तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो। मौला परवरदिगार आलम, इन्होंने हमने सबने तौबा की है, ऐ अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल मंजूर फरमा। बशारत भाई, इनके बच्चों की सुन्नत इब्राहीम हुई है, मौला उन बच्चों की हिफाजत फरमा, इनके बीबी बच्चे आल औलाद सब की हिफाजत फरमा। यहाँ पर जितने भी भाई बहने हैं सबके बच्चों की हिफाजत फरमा। खास कर उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा, किसी का मोहताज मत रख, अपने दर से गिना नसीब। प्यारो, आज के बाद ना इतने अच्छे हो जाओ, छोटो बड़ों की इज्जत करो। इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। ये दिल से ना मैल, कुचैल, जलन, हसद, कीना, बगावत, सारी चीजें फेंक डालो। सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। किसी से कोई जलन नहीं, बड़ों की इज्जत, इमामों की इज्जत, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाजें पढ़ो। तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। राज इलाहाबादी ने जो कहा था, इस पे अमल करते रहना। बोलो करोगे? लज्जते लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। बोलो या रसूल अल्लाह। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा।
सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। इसमें जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु